जिस तरह से भगवान कृष्ण ने अर्जुन को डिप्रेशन से बाहर निकाला। अर्जुन जिस तरह से घबरा रहे थे, मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं, किसके साथ युद्ध करूं, क्यों करूं, उसका क्या लाभ होगा, मेरे अपने रिश्तेदार हैं, मेरे परिवार के लोग हैं, मेरे भाई हैं, बंधु हैं, गुरु हैं, इन सबको मार करके मैं जीत भी जाऊंगा तो उससे मेरा क्या भला होगा। मैं किस पर राज करूंगा, जो मेरी प्रजा नहीं रहेगी, मेरा परिवार नहीं रहेगा, तो मैं किसको अपनी जीत को दिखाऊंगा। इस प्रकार से जब वो गहरी सोच में पड़ गए, अर्थात जिसको डिप्रेशन कहते हैं, वो डिप्रेशन में चले गए, तो भगवान कृष्ण ने बारंबार बारंबार उनको जो है उत्साहित किया, प्रेरणा दी और कहा कि अर्जुन, ये सब मरे पड़े हैं, ऐसा मान लो तुम, इसमें कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, ये सब जिसके लिए तुम कर रहे हो, तुम केवल अपना कर्म करो। ऐसा बारंबार उनको उत्साहित किया। ऐसे ही आपके हमारे जीवन में, जैसे कोई बच्चा विद्यार्थी है, वो बारंबार तैयारी करता है और उसको असफलता लगती है, तो वो भी सोचने लगता है, और उसको कहने वाले भी ये कहने लगे कि ये नहीं कर सकते, तो वो ज़्यादा और डिप्रेशन हो सकता है। इसलिए उत्साहित करने का काम आज कृष्ण बन करके सबको उत्साहित करने का काम होता है कि कोई बात नहीं, अब की बार नहीं तो अब की बार सही, तुम निश्चित रूप से जीत पाओगे और जीतोगे। जब तुम बारंबार इस तरह से करोगे तो उसके अंदर जो है वो उत्साह उत्पन्न होगा और वो डिप्रेशन हमेशा के लिए समाप्त होगा और वो अपनी जीत में, अपनी लड़ाई में जीत ही पाएगा और जीत जाएगा। ऐसे ही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बारंबार बारंबार डिप्रेशन से दूर निकाला है और युद्ध के लिए तैयार कर लिया था, और तब ये युद्ध हुआ। ये सब हुआ महाभारत के लिए। अब एक दृष्टांत आता है कि जब महाभारत हो गया, सब कुछ हो गया, शांत भी हो गया, पांडवों की विजय भी हो गई, तो ये पांडव लोग भगवान कृष्ण का धन्यवाद देने के लिए, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि आपके जीवन में बहुत सारे दुख आ जाएं, चारों तरफ से मुसीबतें आने लगें और अपने चाहने वाले भी आपकी बुराइयां करने लगें, आपके चाहने वाले भी आपका साथ नहीं दें। उन स्थितियों में कोई एक ऐसा परमात्मा का स्वरूप बन करके आ जाए जो आपको प्रोत्साहित करे और आपको घबराहट से दूर दूर करे और आपको बारंबार ये समझाए कि कोई बात नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप उन्हें अपना प्रयास करिए और आप जीत पाएंगे। जब ऐसा प्रोत्साहन जब होता है तो वो जीत जाता है और फिर याद करता है कि कभी उन विषम परिस्थितियों में अगर वो अमुक व्यक्ति या परमात्मा का भेजा हुआ दूत अगर नहीं आया होता और हमको इस तरह से नहीं संभालता, तो आज हमारा पता नहीं क्या होता। ऐसा ख्याल आता है। आज हम उसी की कृपा से, वही अंतरात्मा कृष्ण की कृपा से आज हम पुनः अपने सही रास्ते पर पहुंच गए हैं, तो इसलिए आज हम उनको जा करके धन्यवाद प्रदान करें। तो इसी तरह से पांचों पांडव भगवान कृष्ण का धन्यवाद करने के लिए पहुंचते हैं, भगवान कृष्ण के यहाँ जाते हैं। भगवान कृष्ण एक मंदिर में, 12 द्वारी मंदिर में बैठे हुए थे, जिसके 12 द्वार थे, चारों तरफ द्वार ही द्वार थे, बीच में बैठे हुए थे। उन्होंने दूर से देख लिया पांडव आ रहे, पांडव आ रहे हैं, तो उन्होंने जिस तरह से, जिस दिशा से पांडव आ रहे थे उसी दिशा में अपनी पीठ कर ली और इस तरह से सिर को अपने घुटनों में झुका करके बैठ गए। पांडवों ने देखा आकर के भगवान कृष्ण को, पहले तो प्रणाम किया लेकिन उन्होंने प्रणाम नहीं लिया, तो फिर वो उनके घूम करके उनके मुख के समक्ष गए, तो भगवान कृष्ण ने फिर उनकी तरफ पीठ करके दूसरी तरफ को मुंह कर लिया। फिर वो उधर सामने आए तो उधर को पीठ कर लिया, इधर को मुंह कर लिया। इस तरह से वो चारों दिशाओं में, चारों दिशा में घूमते गए। जब ये बात हुई, भगवान कृष्ण ने दर्शन नहीं देना उचित समझा, अपने घुटनों से अपने मस्तक को ऊपर को नहीं किया, ना ही उन्हें कोई आशीर्वाद दिया, ना आने का कारण पूछा। तब युधिष्ठिर ने कहा कि हे प्रभु, आप ही तो हमारे सब कर्ता धर्ता हैं, आपके कहने मात्र से ही ये सब कार्यक्रम संपन्न हुआ, महायुद्ध हुआ, महाभारत हुआ,
और इस महाभारत में बड़े बड़े वीर योद्धा, अन्यायी, जो न्याय नहीं कर सकते थे, न्याय सुन नहीं सकते थे, न्याय देख नहीं सकते थे, न्याय की बात बोल नहीं सकते थे, उन सबका आपने संहार कराया केवल और केवल आपकी वजह से। और आज हम आपको धन्यवाद देने के लिए आए हैं, आपको प्रणाम करने के लिए आए हैं, तब आप हमको दर्शन देना नहीं चाहते हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे पांडवों, आप लोग कुलघाती हो और कुलघातियों का दर्शन करना मेरी समझ में नहीं आता है, मुझे पाप लगेगा, इसलिए मैं तुम लोगों का दर्शन करना नहीं चाहता। तुम कुलघाती हो, तुमने अपने कुल का नाश किया, तुमने अपने कुटुंब के लोगों को मारा, तुमने अपनों को मारा और कहते हो कि हम विजय प्राप्त कर लिया। तो ये समाचार सुन करके पांडव बड़े व्यथित हो गए। युधिष्ठिर सोचने लगे कि ये क्या कह रहे हैं प्रभु। अर्जुन चिंतन करने लगे, सोचने लगे कि ये क्या हो रहा है। भीम के अंदर भी उथल पुथल शुरू हो गई, ये सब क्या है। तो युधिष्ठिर तो शांत रहे और शांत होने के बाद फिर कहते हैं कि प्रभु, ये सब हुआ तो आपकी ही कृपा से, आपने ही तो कराया। अर्जुन शांत रहे, अर्जुन ने कुछ भी नहीं कहा। तो भीम ने कहा, प्रभु अब आप ये कहते हो कि हम कुलघाती हो गए, हमने कुल का नाश किया, और तब आप अर्जुन से ये कहते थे कि ये मरे पड़े हैं, इनको मारो, ये अन्यायी हैं, तुम अपना कर्म करो। जब तुमने कर्म ही करवाया तो पाप हमको किस बात का। पाप तो शास्त्र ये कहते हैं कि जो पाप करता है और जो पाप करवा, जो पाप की प्रेरणा देता है, वो भी पाप का भागी होता है। तो का इसका मतलब ये हुआ कि आपने ये सब प्रेरणा दे करके हमसे कराया, तो क्या आप इस पाप के भाग में आप शामिल नहीं होंगे। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि हाँ, इसके लिए ये कर्म आपका अभी अधूरा रह गया है। आपने जो कर्म किया, जो मैंने कर्म का उपदेश दिया था, उस कर्म का कार्यक्रम अभी अधूरा है। ये मारने से, युद्ध जीतने से कर्म पूरा नहीं हो रहा है, क्योंकि ये तुम्हारे थे, अपने थे, परिवार के थे, कुटुंबी थे, रिश्तेदार थे, नातेदार थे, ये सब थे तो तुम्हारे ही। अब इनके कुल खानदान में कोई नहीं है तो तुम हो, तो तुमको इनकी पिंडदान की क्रियाएं सब पूरी जब करोगे, तब इनको मोक्ष मिलेगा, तब इन आत्माओं का कल्याण होगा, तब तुम्हारा कल्याण होगा। ये यहां तक कि अगर प्रक्रिया करते हो तो तुम इस पाप से मुक्त होते हो, अन्यथा तुम मुंह दिखाने के योग्य नहीं हो। युधिष्ठिर ने कहा कि प्रभु अब हमें आप आदेश करें, आगे का मार्गदर्शन कराएं, अब हमें क्या करना चाहिए वही हम करेंगे। किसी भी प्रकार से आप जो भी कहेंगे सो ही हम करेंगे, और वही किया है। तो भगवान कृष्ण की आज्ञा पा करके वो जो है पिंडदान क्रिया करने के लिए सभी तीर्थों में गए, तीर्थ किए उन्होंने, और इस तरह से अपने किए गए कर्म के अनुसार जो भी उसका पाप पुण्य बना था उससे वो अलग हुई। क्योंकि किए गए पाप का, किए गए कर्म का जो पाप बनता है और किए गए कर्म का जो पुण्य बनता है, पाप और पुण्य दोनों ही कर्ता को भोगने होते हैं। और जो कर्म करते हुए सारे कर्मों का फल और सारे कर्मों का श्रेय जो परमात्मा के अधीन कर देता है, वह उन पाप और पुण्य दोनों से परे होता है। ना ही उसको उस किए गए कर्म का पाप लगता है, न किए गए कर्म का पुण्य लगता है। पाप और पुण्य से जब वो परे होता है, अर्थात जब परमात्मा शरण में शरणागत होकर के उस कर्म को करता है और फल की भी कोई तमन्ना नहीं करता है कि इसका मुझे फल मिलेगा ही मिलेगा या फल मुझे ही मिलना चाहिए, ऐसा भी नहीं। सारे कर्म को, सारे फल को शरणागत होकर के, परमात्मा के अधीन होकर के जो कर्म करता है, वह उस पाप और पुण्य से परे हो जाता है
और ये जो कर्म उन्होंने बताया था करने के लिए, ये तो अष्टावक्र गीता में भी कहा है। और बताया गया है कि जिसके परिवार में कर्म कांड करने की क्रियाएं जितनी होती हैं, मनुष्य के जिसका कोई पुत्र न हो, जिसकी कोई पुत्री न हो, तो उसकी कार्यक्रम की क्रियाएं कैसे होंगी? तो उसके लिए कहा गया है कि उसका कोई सगा भाई न हो, तो उसका परिवार का भाई हो, परिवार का भतीजा हो, नाती हो, ऐसा भी कोई कुटुंब में न हो, तो गांव का प्रधान हो, ऐसा भी न हो, तो ये राजा तक को अधिकार होता है कि उसके इस प्रकार के कार्यक्रमों को पूरा करवा सकता है। इस तरह से हमेशा व्यक्ति को अपने कर्मों को करते हुए ये ध्यान रखना चाहिए और कर्मों को पूरी निष्ठा से करना चाहिए, निष्ठा से करते हुए और परमात्मा शरण में छोड़ना चाहिए। इसी तरह से कल्याण का मार्ग मिलता है।